कि अगर आपने मैथ्स लिया है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, आपके करियर में कुछ बेनिफिट्स होने वाला है, तो उस बेनिफिट्स को आप फायदा उठाएं। तो इस वीडियो में यार मैं डिस्कस करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो बहुत दिल से होने वाला है यार, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको इंडिया में पूरे देश भर में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आता है, लेकिन जो 10th और 12th का जो सिलेबस बढ़ता है ना, ये जो गैप है ये इतना ज्यादा है कि आप चाह के भी 12th में रट नहीं पाओगे। वो जैसे आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, इलॉन मस्क बहुत तूफानी आदमी है भाई। अब आप सोचोगे कि जिम जाते हैं सर, अपन को बॉडी शॉडी बनाना है, अब जिम जाते हो, आप ऐसा करोगे क्या कि संडे को जाके 7 घंटा वर्कआउट कर लोगे? बेटा दूसरे दिन या तो तुम कहीं और होगे या तो तुम उठ नहीं पाओगे। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपने अक्सर ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, जो कि मैं सुनता हूं और काफी टाइम से सुनते आ रहा हूं, कि सर मैथ्स बहुत टफ है। तो मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है बच्चों से कि आपने मैथ्स लिया क्यों है? तो आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्या कि सर कॉमर्स लेना था, आर्ट्स लेना नहीं था, साइंस हो नहीं पा रहा था, तो हमने कॉमर्स ले लिया। तो कॉमर्स लेने पर थोड़ा सा मैथ्स लेने पर ना हमें थोड़ा सा इज्जत मिलता है। तो अगर आपने इज्जत के लिए मैथ्स लिया हो, चाहे आपने अपने करियर के हिसाब से मैथ्स लिया हो, आपने जो भी वजह से मैथ्स लिया हो, अगर आपने मैथ्स ले लिया है या फिर अभी आप 9th-10th में हो और आप 11th में मैथ्स लेने की सोच रहे हो, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्यों? इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग हट के टॉपिक पे बात करने वाले, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे मैथ्स में तो आ जाते हैं, और लेकिन मैथ्स में ना उनको बहुत ट्रबल होता है, वो बहुत एक्सेल नहीं कर पाते। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि अगर आपने मैथ्स लिया है तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, आपके करियर में कुछ बेनिफिट्स होने वाला है, तो उस बेनिफिट्स को आप फायदा उठाएं। ऐसी फालतू का बस इज्जत के लिए मैथ्स ले लिया या ऐसे के लिए मैथ्स ले लिया नहीं, उसके कुछ फायदे हैं। तो इस वीडियो में यार मैं डिस्कस करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी। तो जी हाँ बच्चों, मुझे मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, उससे ज्यादा मुझे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है आज भी। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में आज भी मुझे मैथ्स बनाने में उतना ही मजा आता है जितना मुझे आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय आता था। तो ये वीडियो बहुत दिल से होने वाला है यार, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप करके देखा तो आपको हो सकता है आप पॉइंट मिस कर जाओगे। एंड तक देखो, बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में, आप पक्का इससे कुछ वैल्यू लेके जाने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा बच्चों कि टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग रखा है हमने, क्या? हाउ आई स्कोर्ड। तो मैं आज अपनी कहानी आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आया था, और क्लास 12th में यार मुझे आज भी बहुत अफसोस है कि मुझे 100 नहीं आ पाया, 2 नंबर मेरे कट गए थे। मुझे पता है आज भी, एग्जाम देने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया और मेरे 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो ठीक 2 नंबर ही कटा और आई गॉट 98। अदरवाइज मुझे मैथ्स में भी 12th में भी 100 ही आता। अब मेरे टाइम पे ना अप्लाइड मैथ्स, कोर मैथ्स ऐसे नहीं हुआ करता था बच्चों। मैं जब 10th पास किया था तो इट वॉज 2009, और 2011 में मेरा 12th हुआ था। और 12th में उस समय सिर्फ कोर मैथ्स होता था, तो जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले या सारे बच्चे वही पढ़ रहे होते थे, तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये दोनों लोगों के लिए रिलेवेंट है, बट ज्यादा रिलेवेंट होगा क्योंकि अब मैं अप्लाइड मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो ज्यादा रिलेवेंट होने वाला उन बच्चों के लिए जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैं रेफरेंस ज्यादा दूंगा उसी का। बट अगर आप कोर में भी हैं यार, तो सेम पॉलिसी वही है, प्रिंसिपल्स वही है, उसको आप वहां भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, उससे पहले जरूर से आपको मैं एक बहुत ही अच्छा चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हो, अगर आपको इंडिया में पूरे देश भर में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आता है, तो आपको सीबीएसई की तरफ से ना बच्चों एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरिट सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा, दिस इज फॉर 2009, जब मैं 10th में था, ये मुझे 10th में मिला था। क्या क्यों मिला था? देखो इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा होता है, अंकुश राज, फादर्स नेम, स्कूल ये रहेगा, is amongst the 0.1% स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं उसमें आप इंडिया के टॉप 0.1% स्टूडेंट्स में से हैं। और मुझे उस समय जो मिला था ना मेरिट सर्टिफिकेट, क्लास 10th में, फर्स्ट थिंग मैथमेटिक्स के लिए मिला था और दूसरे एसएसटी में मिला था। तो मुझे दोनों में 100 में 100 आया था यार। ऐसा मत सोचना मैं बहुत ब्रिलियंट था, बचपन में मैं भी बहुत पढ़ता नहीं था, मैंने पढ़ाई शुरू किया, फिर मुझे मजा आने लगा और जेन्युइनली मैं एंजॉय करने लगा, तो मुझे मजा आया। ठीक है, तो ये मेरिट सर्टिफिकेट बच्चों ये आपको मिलता है सीबीएसई की तरफ से। अब इसका बहुत फायदा, लोग मुझसे पूछते हैं सर मेरिट सर्टिफिकेट का क्या होगा? यार मेरी जो पहली जॉब थी ना, वो बैंगलोर में एक कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन है, वहां पे मेरी जॉब थी। जब मैंने अपना वो बोलते हैं ना जो रिज्यूमे आप दिखाते हो, रिज्यूमे के साथ में जब मैंने अपना खोला था ना फाइल, उसमें ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे मेरे पास। और करियर वाइज में हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि ऐसे सर्टिफिकेट्स आपके ना प्रोफाइल को बढ़ाते हैं। प्रोफाइल मतलब किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि जॉब इंटरव्यूज में या किसी भी अच्छे मास्टर्स डिग्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोफाइल बनाना चाहिए। प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में जानना चाहते हो, डालो कमेंट में, हम पक्का उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो ये मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला था, तो ये बात सच है कि मुझे 100 में 100 आया था। ओके, चलो आगे बात करते हैं कि कैसे।
हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदे को 100 में 100 10th में भी आए, 12th में भी रह गया था, नहीं तो उसमें मुझे 100 में 100 ही आता। नाउ सबसे पहला हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे बच्चों, और ये थोड़ा ना इमोशनल वीडियो भी है क्योंकि मुझे मैथ्स डेफिनेटली बहुत पसंद है। अगर आपको स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है, आप इन स्ट्रैटेजीज को लगाएं, देखना आपका जो तरीका है पढ़ने का वो भी बदलेगा और आप स्कोर भी अच्छा कर पाओगे। चलो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं भाई साहब, इस पे तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर ये नहीं है तो कोई फायदा नहीं, मैथ्स आप कर ही नहीं पाओगे। 10th में बहुत बच्चे मैथ्स रट लेते हैं, 10th तक ये पॉसिबल होता है, लेकिन जो 10th और 12th का जो सिलेबस बढ़ता है ना, ये जो गैप है ये इतना ज़्यादा है कि आप चाह के भी 12th में रट नहीं पाओगे, बहुत कुछ है। और अब तो असर्शन, रीजनिंग, MCQ वगैरह वगैरह, इतना जो पैटर्न चेंज हो चुका है, वो कुछ भी आ सकता है। तो आपको सबसे पहले बच्चों ध्यान देना चाहिए क्या, कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक है, अगर आप सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ रहे हो, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, बाइनोमियल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो यार, सबसे पहले समझो कि उसमें ना कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल क्या है। तो जैसे आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, इलॉन मस्क बहुत तूफानी आदमी है भाई, रिस्पेक्ट, एवरीवन रिस्पेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड, उस बंदे को तो रिस्पेक्ट सबको ही करता है। उनका जो कोई भी चीज़ को पढ़ने का तरीका है ना, वो अजीब अजीब काम करता है, कभी ये बनाएगा, कभी ये कंपनी खोल देंगे, कभी ये कंपनी खोल देंगे। तो उनका ना एक तरीका क्या है कि वो ना फंडामेंटल प्रिंसिपल को बहुत जानते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल, जो फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि फंडामेंटल मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, आप उसका ना बेसिक समझो कि उसका बेसिक क्या। अगर आपको एक बार बेसिक क्लियर हो गया, कितना भी आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल से पढ़ लो, बेसिक्स बच्चों अगर आपका क्लियर नहीं, आप इसको नहीं कर पाओगे। तो पहला चीज़ ध्यान दो, चाहे आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो, चाहे हमारे चैनल से कहीं से भी पढ़ रहे हो, बेसिक्स क्लियर करो यार। बेसिक्स क्लियर नहीं होता, प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो पहले इस पे ध्यान दीजिए, जरूर से रट्टाफिकेशन मत लगाइएगा, 11th-12th में काम ही नहीं कर पाएगा। 10th तक आप भले थोड़ा मोड़ा कर सकते हो, 11th-12th में नो ऑप्शन, नो चांस। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये कोर मैथ्स का वीडियो होता तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी PYQs, 10 साल का पेपर पैटर्न सब कुछ बोलता, लेकिन क्योंकि ये अप्लाइड मैथ्स के लिए है, तो मैं अप्लाइड मैथ्स में अभी कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके उतना फायदा होगा नहीं, 3-4 साल का पेपर आपको मिलेगा ना, उसमें एनसीईआरटी आया है, ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। अभी तक अप्लाइड मैथ्स में एनसीईआरटी नहीं आया बच्चों, या तो आप ML अग्रवाल फॉलो करते होंगे, या फिर आप ML भार्गव या फिर RD शर्मा, जो भी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ML अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उसके रेफरेंस में बात करता हूँ। आप सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए। आप जो भी एक्सरसाइज आपके बुक में दिया हुआ है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहली दफा जब आप उसको सॉल्व करें ना, तो फर्स्ट टाइम में व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बेटा सॉल्व एवरीथिंग, मत बोलना यार ये वाला देखा हुआ है, ये तो सेम सेम है, ये तो सेम सेम है, स्किप करते हैं, मेरे को सब आता है, मत मानना ऐसा। कॉम्प्लासेंसी मत रखना, पहली बार जब बनाओगे सब कुछ बनाओ, एवरीथिंग सब दिल से, मतलब बनाओ उसको अच्छे से। ओके, और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप मार्क कर लें कि कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा था, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। डेफिनेटली अप्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिस दिन इसका एनसीईआरटी आएगा ना बच्चों, देखना नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएंगे। ML अग्रवाल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन यूनिक लगे आप उसको नोट करो, जो भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगे आप उसको मार्क कर लो, या तो स्टिक नोट लगाओ, या तो पेपर नोट लगाओ, या तो अपना रेड पेन का जो भी आपका पैटर्न हो सकता है आप उसको फॉलो करो, आप उसको मार्क कर लीजिए। अब जब आप रिवाइज करेंगे, देखो ये जिसके पास है, ये करने का टैलेंट जिसके पास भी है, उसी बच्चे को धांसू मार्क्स आ सकता है मैथ्स में, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई एकदम एवरेज होता है, डम्ब। जिसने जितना बार प्रैक्टिस किया है, जिसने जितना बार मेहनत किया है, उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये दुनिया का रूल है, कोई भी फील्ड में अपना लो यार। तो मैथ्स इज नो डिफरेंट, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार करो, मिनिमम 2 से 3 बार। मैं तो अपने टाइम पे अगर मुझसे पूछोगे बच्चों, मैं 4-5 बार बनाता था जेन्युइनली, कुछ भी मुझे मजा भी आता था, मैं मैथ्स एंजॉय करता था। आप बोलोगे सर ये तो आप कर देता था, हमारे साथ तो ऐसा है नहीं सर, हम तो मैथ्स एंजॉय वगैरह नहीं करते। कोई बात नहीं बच्चों, नहीं भी करते हो उसके कुछ फायदे हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। 2 से 3 बार मिनिमम रिवाइज करो। जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखा था, ये भी जो क्वेश्चन है, इनको पहले करो। जरूरी नहीं है सेकंड टाइम आप सॉल्व करोगे तो सब कुछ सॉल्व करोगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन में आप इनको मार्क कर ले और इनको ज्यादा फोकस करके सॉल्व करें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे। उसके बाद 2 पॉइंट और है, बहुत ध्यान से देखो यार। दिस इज अप्लाइड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, दुनिया में कोई भी फील्ड उठा लो, उसमें जिसके पास ये है वो राजा है। आप कोई सा भी फील्ड उठा के देख ले, कंसिस्टेंसी। अब लोग कहेंगे कि सर, एक डायलॉग मैंने पहले से लिख कर रखा है, देखो, डेली 1 hour फॉर 7 days, हर दिन 7 दिन 1-1 घंटा डेली पढ़ना इज बेटर देन स्टडिंग 7 hours इन अ डे।
तो एक ही दिन में तुम 7 घंटा पढ़ोगे, उससे ज्यादा बेटर है बच्चों क्या कंसिस्टेंटली हर दिन 1-1 घंटा पढ़ो। अब आप सोचोगे कि जिम जाते हैं सर अपन को बॉडी शॉडी बनाना है, अब जिम में जाते हो आप ऐसा करोगे क्या कि संडे को जाके 7 घंटा वर्कआउट कर लोगे? बेटा दूसरे दिन या तो तुम कहीं और होगे या तो तुम उठ नहीं पाओगे, या जो भी तुम्हारे साथ होगा। हमारा बॉडी वैसे एक्सेप्ट नहीं करता। उससे बेटर होता है क्या मंडे भी जाओ, ट्यूसडे भी जाओ, वेंसडे भी जाओ, तो हर दिन डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में उस चीज को लेकर आए, या कोई भी फील्ड में दुनिया में पकड़ लो यार, किसी भी करियर में आ जाओ, ये हमेशा बेटर होता है। कंसिस्टेंसी बनाइए, एक रूटीन बनाइए कि इतना समय इतना बजे तक मेरे को शाम में पढ़ना है, तो बस पढ़ना है, तभी जाके मैथ्स आपका स्ट्रांग होने वाला है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सारे बच्चों का दर्द है, और जो कि मैं समझ सकता हूं आपका भी दर्द होगा। क्या? यू विल लव मैथ्स जब, देखो आपके दिल का इमोशन लिखा हुआ है, जब सॉल्व होने लगेगा। जिस सर मैथ्स से मुझे बहुत नफरत है, लेकिन जिस दिन मुझसे बनने लग जाता है तो मुझे मैथ्स बनाने में बहुत मजा आता है। तो भाई ये बात समझिए कि आपके साथ नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम कोई भी फील्ड में होता है। जब आप कुछ भी करने जाओगे, पुशअप मारोगे, नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिस दिन मारने लगोगे तो शो ऑफ भी करोगे, पुलअप्स मारोगे तो शो ऑफ भी करोगे। तो पहले तो कुछ होता नहीं यार, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नहीं बनेगा, पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। किसी से भी सीखो, समझो, अच्छा से करो। रिवीजन के टाइम पे मैथ्स तुमसे बनेगा। जितना तुम टाइम डिवोट दोगे उतना आपसे वो प्यार करेगा, उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगी। अगर आपको मैथ्स से प्यार हो गया, डूड देखो ध्यान से समझो क्यों मैं डूड बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब लोग जेनजी हो जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। हमारी जो ऑडियंस है वो जनरली जेनजी होती है। तो देखो मैथ्स है ना, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने मैथ्स लिया है तो वो रीजन मत देना यार कि थोड़ा सा इज्जत फील होगा, अपन थोड़ा सा कॉलर चौड़ में रख के चलेंगे, ऐसा वैसा फील मत करना। अगर आपने मैथ्स लिया है, देखो इंडिया के नहीं दुनिया के जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी अच्छा एग्जाम होगा बच्चों, वहां पर आपको मैथ्स देखने को मिलेगा। आप वहां मैथ्स देखेंगे फिर से। दूसरी बात, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपके प्रोफाइलिंग में भी हेल्प होता है। प्रोफाइल क्या होता है आप डिटेल में समझ, कुछ नहीं यार, तुम्हारी अब तक की कहानी। जब तुम जॉब में इंटरव्यू में पेश करते हो ना अपना रिज्यूमे, उस रिज्यूमे में जो लिखा होता है उसमें मैथ्स भी चमक कर अगर आए। मेरे रिज्यूमे में जैसे आज भी लिखा रहता है कि मैं ऑल इंडिया मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैथ्स में, तो वो मेरे रिज्यूम को ना थोड़ा एलिवेट करता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट करता है। और आप जॉब में कंपीट करेंगे बाकी लोगों के साथ, तो आपको कंपीट करने में प्रोफाइल को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। और लास्ट बात, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स में हैं या कहीं भी हैं, अगर आपको फाइनेंस कोर्सेज में जाना बच्चों, तो उसके या तो एंट्रेंस में या तो कहीं ना किसी लेवल पे कुछ तो करियर में हार्डकोर मैथ्स लगता है। जैसे एक्चुअल साइंस, अगर आप एक्चुअल साइंस में जाना चाहते हो आपको मैथ्स आना चाहिए अच्छे से। इकोनॉमिक ऑनर्स में जाना चाहते हो आपको मैथ्स पसंद होना चाहिए। तो अगर आप इजी करियर देखोगे ना यार, तो उसमें कोई भी घुस सकता है। आप कभी भी उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बना पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये इतना सा बात समझ लीजिए। अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूज कीजिए इस स्ट्रैटेजीज को, और अपने मार्क्स वाले जो भी मैथ्स के मार्क्स है ना उसको एलिवेट करने की कोशिश कीजिए। कुछ डाउट होगा, आप हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे सर आपको मैथ्स पसंद है इसलिए आप स्कोर करते हैं, हमें पसंद ना है, हम तो बस ऐसे ही ले लिए थे। अगर ये भी बात है कमेंट में डालो, हम कोशिश करेंगे जरूर रिप्लाई करने की। और आपके डाउट्स अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर हम इस पे वीडियो बनाएंगे कि आपके कमेंट्स के बेसिस पे कि कैसे कैसे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो एक और स्ट्रैटेजी वीडियो हम बना सकते हैं क्या? सारे लोगों को 100 में 100 नहीं लाना होता यार मैथ्स में, एंड इट इज ओके, इट इज प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोगों को 80 मार्क्स से ज्यादा लाना होता है, बहुत को 90 से ज्यादा चाहिए, सबको 100 नहीं चाहिए, 95 नहीं चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि हाउ टू क्रॉस 80%, हाउ टू क्रॉस 90%, तो कमेंट करके बताना बच्चों, हम उस पर भी जरूर से कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो बस यार ये थोड़ा सा अलग वीडियो था यहीं पर। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने का मन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को दोस्तों में शेयर करें यार, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को हो पाए। तो मैं मिलूंगा बच्चों आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।